अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दो चार रोज से सोशल मीडिया पे एक बात गर्दिश कर रही है कि वसीम रिजवी मलऊन ने सुप्रीम कोर्ट में कुरान मजीद की 26 आयत को कुरान से मिटाने की दरख्वास्त दी है, क्योंकि ये आतंक को बढ़ावा दे रही है, ये लड़ने झगड़ने की बात कर रही हैं। तो पहली बात मैं इसमें ये ऐड करूंगा कि क्या आया वसीम रिजवी या कोई भी हो कुरान मजीद से इस आयत को या एक ज़बर ज़ेर को भी इधर उधर कर सकता है या नहीं? तो इसका जवाब है कि ऐसा मुमकिन नहीं है, कोई भी ऐसा नहीं कर सकता, क्योंकि इसकी हिफाजत की जिम्मेदारी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ली है, जो इस सुप्रीम कोर्ट से भी बड़ी ताकत है, बड़ी सुप्रीम कोर्ट है, वो बड़ी पावर है। हर धर्म वाले उसको अलग नाम देते हैं, कोई भगवान कहता है तो कोई खुदा कहता है तो कोई अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कहता है। तो ये जो पावर है, हर एक का मानना है कि ये पावर कायनात को चला रही है और ये सब पावरों से बड़ी पावर है, उसने इस कुरान मजीद की हिफाजत का जिम्मा दे दिया है। दूसरी बात ये है कि क्या हिफाजत जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त करेंगे इस कुरान मजीद की, खुद वो पावर वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त खुद दुनिया में आके कुरान मजीद की हिफाजत करेंगे जब कोई उसको मिटाने की बात करेगा, उसको जलाने की? तो ऐसा नहीं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो इसकी हिफाजत का जिम्मा एक तो इस तरह लिया है कि जो बंदा भी इस कुरान मजीद की कुछ आयत को याद कर लेता है वो दिल में महफूज हो जाती हैं, कभी भूलती नहीं है। जैसा कि कोई कहानी वगैरह बंदा याद करता है, पहाड़े याद करता है या कोई और बात याद करता है, वो कभी ना कभी भूल जाती है। लेकिन कुरान मजीद का ऐसा मौजज़ा है कि एक दफ़ा जब याद हो जाए तो फिर भूलना मुश्किल हो जाता है, कुछ बातों के ऊपर अमल कर लिया जाए तो मेरे मोहतरम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इसकी इस तरह हिफाजत की जिम्मेदारी ली है। क्योंकि हम देखते हैं मदरसे के अंदर 5 साल 6 साल 7 साल 8 साल का बच्चा होता है, हाफिज़ कुरान होता है, पूरे 30 पारे उसके दिल में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त महफूज कर देते हैं। दूसरी हिफाजत अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इसकी इस तरह करेंगे कि इंसान के अंदर जब भी कोई कुरान मजीद के खिलाफ तौहीनी कलमात कहेगा तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुसलमान के, कुरान के मानने वाले के दिल के अंदर एक ऐसा जज्बा पैदा कर देंगे, एक ऐसा इमोशनल पैदा कर देंगे कि वो कुरान मजीद को कभी भी उसकी गुस्ताखी नहीं करने देगा, उसको जलाना नहीं देगा। जैसा कि नॉर्वे के अंदर आप लोगों ने देखा होगा कि जब कुरान मजीद को जलाया जा रहा था, एक शख्स के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने पावर डाल दी, एक जज्बा पैदा हो गया, वो लड़ाई पे आ गया, मारने पे आ गया, उसने कुरान मजीद को जलने नहीं दिया। तो दूसरी हिफाजत अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस तरह करते हैं। बहरहाल ये अल्लाह की कुदरत है, जैसे अल्लाह चाहेंगे इस कुरान मजीद की हिफाजत करेंगे। तीसरी बात यहां ये है कि वो वसीम रिजवी मलऊन ने जो बात की है 26 आयत को मिटाने की, और वो 26 आयत क्योंकि आतंक को बढ़ावा दे रही हैं, उसका जैसा कि कहना है, क्या वाकईतन वो आतंक को बढ़ावा दे रही हैं? तो उन 26 आयत का जिक्र करना तो यहां मुमकिन नहीं है, क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी। दो चार बातें मैं आपको बताता हूं। एक तो उन आयत के अंदर जिहाद का हुक्म है, इस वजह से वो कह रहा है आतंकवाद, और दूसरा काफिर का जिक्र आया है, यानी किसी को जुटलाने का जिक्र आया है। तो उसने कुफर से मुराद ये लिया है कि दूसरे इस्लाम के अलावा जो दूसरे धर्म हैं, हिंदू हैं, ईसाई हैं, क्रिश्चियन हैं, दूसरे मज़ाहब हैं, वो मुराद उसने ली है कि ये मुसलमान को तो सिर्फ कहता है कि ये ईमान वाले हैं, बाकी सबका कहता है कि ये काफिर है, तो ये लड़ने लड़ाने वाली बात है। हालांकि ऐसा नहीं है। आपने गीता के अंदर भी हिंदुओं ने पढ़ा होगा, जो हमारे हिंदू भाई हैं, गीता के अंदर भी इस चीज का जिक्र है, धर्म वालों की जीत हो और अनधर्म वालों की हार हो, उनका नाश हो, सत्यानाश हो। तो कोई हिंदू भी ये नहीं कहता कि यहां धर्म से मुराद हिंदुओं का धर्म है, बाकियों का कहा जा रहा है उनका नाश। ऐसा नहीं, क्योंकि वो जो लड़ाई है उसके अंदर सच और झूठ की। इसी तरह कुरान मजीद के अंदर जो कुफर का जिक्र आया है, इससे मुराद झूठा है, और जहां ईमान का जिक्र आया है उससे मुराद सच है। तो ये लड़ाई भी सच और झूठ की है। ऐसा नहीं है कि मुसलमान तो सिर्फ जिंदा रहे, बाकी तमाम मजहब वालों को कत्ल कर दिया जाए। ऐसा उन आयतों का कहने का मकसद ये नहीं है। या अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कहीं ये नहीं फरमाया कि तुम्हारा पड़ोसी मुसलमान होना चाहिए, ऐसा कुरान मजीद ने नहीं कहा कहीं भी। तो इनसे पता चला कि ये सच और झूठ की लड़ाई है। जैसा कि सऊदी अरब के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के नबी के ऊपर जब कुरान उतरा तो उस वक्त भी कुछ झूठे थे, कुछ सच का साथ देने वाले थे। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने झूठों की तरदीद की है और सच्चों की हौसला अफजाई की है।
तो ये मतलब है इसका। हरगिज़ ऐसा नहीं है जैसा कि लोग बता रहे हैं कि ये आतंकवाद को बढ़ावा दे रही हैं, ये लड़ने लड़ाने की बात कर रही हैं। ऐसा नहीं, ऐसा तो हर धर्म वाले चाहते हैं कि सच की जीत हो, झूठ की जो शिकस्त हो। हर मजहब चाहता है। तो कुरान मजीद ने भी इन आयात के अंदर यही जिक्र किया है, इसके अलावा कोई जिक्र नहीं है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान मजीद की हिफाजत का जिम्मा लिया है। इस कुरान मजीद की एक आयत, एक जबर ज़ेर को भी कोई इधर उधर नहीं कर सकता, क्योंकि अगर कोई ऐसा करेगा तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने बहुत सारे मुसलमानों के सीने के अंदर इसको महफूज कर दिया है। तो मास कागज से या वर्क से मिटा देने से कुरान मजीद मिट नहीं जाएगा। सीनों से कैसे मिटाओगे? सीनों के अंदर महफूज है। जैसा कि पहले जमाने की बात है कि अंग्रेज ने इसको खत्म करने की बात की थी, कुरान मजीद कईयों को जलाया था, कई हुफ्फाज को जलाया था, लेकिन थक गए थे। एक नाबीना हाफिज उनको मिला, जब उसको देखा तो उन्होंने कहा यह नामुमकिन है, यहां तो हर अपाहज, हर लूला लंगड़ा मुसलमानों का हाफिज कुरान है, हम किस किस को खत्म करेंगे? तो इस तरह अल्लाह रब्बुल इज्जत इसकी हिफाजत का जिम्मा लिया हुआ है। तो मुसलमान बंदे को यह चाहिए कि जब इस किस्म की बातें हों उनकी तरदीद करें, उनके खिलाफ आवाज बुलंद करें। इसलिए हमें इस मौके के ऊपर इस वसीम रिजवी के खिलाफ आवाज बुलंद करनी है और उसकी इस बात को अहमियत ना देते हुए, ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो खत्म करे, उसका बाप भी आ जाए फिर भी इन आयात को खत्म नहीं कर सकता। ऐसी बातें करने वाले वो लोग होते हैं जिनका कोई धर्म नहीं होता, ना मुसलमान होते हैं, ना हिंदू होते हैं, ना ईसाई होते हैं। वो किसी ना किसी तरीके से कीड़े निकालते रहते हैं हर मजहब के अंदर और लड़ने लड़ाने की बात करने के लिए इस किस्म की बात करते हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत तमाम मुसलमानों को कुरान मजीद के साथ मोहब्बत और ईमान के ऊपर पुख्तगी अता फरमाए। इन मलमूनों का दुनिया से जल्दी ही जल्दी खात्मा फरमाए। अल्लाह रब्बुल इज्जत आपका और हमारा हामी और नासिर हो। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।